झारखंड में मिली बड़ी जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज मीटिंग बुलाई है। पार्टी के सभी नवमुंतखब अरकान असेंबली को बुलावा भेजा गया है। रांची के मोरहाबादी में शिबू सोरेन के घर पर आज सुबह 11 बजे मीटिंग बुलाई गई है, जहां पार्टी अपने लीडरान के साथ आगे की हिकमत अमली बनाएगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की क़यादत में इत्तेहाद ने झारखंड में बड़ी जीत हासिल कर ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 जबकि हामी कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 1 सीट जीतकर अक्सरियत के लिए जरूरी 41 सीटों की जगह 47 सीटें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। बीजेपी को सिर्फ 25 सीटों पर इत्मीनान करना पड़ा, जबकि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 2, झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीटें ही मिली। सीपीआई, एमएल और एनसीपी को 1-1 सीट पर इत्मीनान करना पड़ा। 2 सीटें दीगर के खाते में गई। जेएमएम के हेमंत सोरेन को पीएम मोदी ने जीत की मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन को रियासत की खिदमत करने की मुबारकबाद भी दी। वह बीजेपी कारकुनान को कड़ी मेहनत के लिए तारीफ की, साथ ही रियासत और अवाम की खिदमत करने का करारदाद दोहराया। झारखंड इंतखाबात के नताइज बीजेपी के लिए एक तरफ झटका है, वहीं चौंकाने वाले भी हैं। हालांकि बीजेपी ने धुआंधार तशहीर कर आखिरी वक्त में नताइज को अपने हक में करने के लिए पूरी ताकत जरूर झोंक दी। फिर भी बीजेपी के लिए नताइज जितने बुरे लग रहे हैं उतने बुरे नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वोट फीसद बढ़ा है। दरअसल बीजेपी को नुकसान की बड़ी वजह अपोजिशन का एक साथ इत्तेहाद में उतरना है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने इत्तेहाद को संभाल नहीं पाई। रघुवर दास और बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण गिलुआ इंतखाबात में हार गए। रघुवर दास ने अपना इस्तीफा गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। हालांकि बीजेपी को यहां जेएमएम के 18.8 और कांग्रेस के 13.8 को मिलाकर भी उनसे ज्यादा 33.4% वोट मिले। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में झारखंड में बड़ी कामयाबी के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि असेंबली इंतखाबात में भी उसे अवाम का साथ मिलेगा, लेकिन नताइज उम्मीदों के बिल्कुल बरअक्स रहे। तो झारखंड असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद की जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर पीसी के दौरान हेमंत सोरेन ने झारखंड के अवाम का शुक्रिया अदा किया। ऐसा आज दिन भर का बीता कि आज हमारे गठबंधन साथी अभी हमारे साथ नहीं है और बहुत लोग असेंबल भी हो रहे हैं और बहुत जल्द आगे की रूपरेखा के विषय में हम लोग गठबंधन दल मिलकर बैठकर तय करेंगे कि आगे की रणनीति, आगे की कार्रवाई कैसे करनी है। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो इस राज्य को स्पष्ट जनादेश दिया है, इसके लिए मैं राज्य के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और शानदार जीत के बाद साबिक सीएम शिबू सोरेन और उनकी अहलिया का क्या कहना है, ये भी सुनिए। वो शासन चलाएगा, शासन चलाया है इसके पहले भी जी। और क्या कुछ सलाह भी दी है? अब क्या सलाह दे रहा है? उसको सलाह दे रही खुद समझदार है, जानता है सब। वो बता रहा है, जरूरत नहीं है, खुद जानता है। बेटा को क्या बोलेंगे, जीत गया बस वही खुशी है। और आगे में कुछ बन जाएगा तो अच्छा खुशी देंगे। अपना झारखंड में अपना बाप का काम अच्छा देखभाल करेगा, अपना बाबूजी के जैसा करते थे इसी तरह करेगा। झारखंड असेंबली इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद ने शानदार मुजाहरा किया है। जेएमएम के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की बागडोर संभालने जा रहे हैं, लेकिन ये जीत यूं ही नहीं मिली है। इस जीत के कई हीरो हैं। झारखंड में पहली बार 5 साल सरकार चलाने वाली बीजेपी इस बार हुकूमत से बेदखल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के इत्तेहाद ने झारखंड इंतखाबात में कामयाबी का परचम लहराया है और इसके साथ ही ये तय हो गया है कि अगले 5 साल के लिए झारखंड में सोरेन सरकार होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की क़यादत में अजीम इत्तेहाद ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के बड़े कुनबे को तबाह कर दिया। झारखंड चुनाव में बीजेपी तशहीरी जंग में हीरो की तरह रही, लेकिन जब फैसला आया तो असली हीरो इत्तेहादी पार्टियों के खिलाड़ी निकले। तो झारखंड इंतखाबात के बड़े चेहरे जो जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। हेमंत सोरेन, जन्म 10 अगस्त 1975, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारगुजार सदर, 2013 में बने झारखंड के
5वें वजीर आला। 2010 में अर्जुन मुंडा सरकार में डिप्टी सीएम बने। हेमंत सोरेन इन इंतखाबात के सबसे बड़े हीरो बनकर निकले हैं। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकवीयत दी, बल्कि अजीम इत्तेहाद की हल्काबंदियों को मुत्तहिद रखा, कांग्रेस में जान फूंकी और आरजेडी को लड़ाई में सबसे आगे रखा। शिबू सोरेन झारखंड में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा चेहरा। 3 बार झारखंड के वजीर आला रहे हैं। 2005, 2008, 2009 में वजीर आला बने। मकामी बोली में तशहीर के माहिर। शिबू सोरेन की सबसे बड़ी यूएसपी मकामी बोली में आम लोगों से जुड़ना है। शिबू सोरेन लोगों को महागठबंधन के ब्लूप्रिंट को समझाने में कामयाब रहे। रामेश्वर ओरांव झारखंड कांग्रेस के सदर, झारखंड पुलिस के एडीजी रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में आदिवासी मामलों के वजीर ममलिकत रहे। लोहरदगा से रुकने पार्लियामेंट भी रहे हैं। कुलश की क़यादत करने वाले रामेश्वर ओरांव ने कांग्रेस को अंदरूनी जंग से निकालकर झारखंड इंतखाबात में लड़ाकू बनाया। सीट बंटवारे से लेकर चुनाव तक पार्टी को मुत्तहिद रखा। तेजस्वी यादव बिहार के साबिक डिप्टी सीएम, झारखंड में आरजेडी का फेस। लालू यादव की सियासी विरासत को आगे लेकर चलने वाले तेजस्वी यादव झारखंड में हीरो बनकर उभरे हैं। उन्होंने न सिर्फ सीट बंटवारे में पार्टी को आगे रखा, बल्कि इंतखाबात में भी जारहाना रुख अख्तियार किया। नतीजा सबके सामने है। ये कुछ चेहरे हैं जिन्होंने बता दिया है, हाथ जोड़ने पर जब मुट्ठी बनती है तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हेमंत सोरेन ने झारखंड में कमाल कर दिया, अजीम इत्तेहाद को जीत दिलाई और खुद वजीर आला बनने का रास्ता साफ कर लिया। अब बात उस सियासी फैक्टर की करेंगे जिसकी बदौलत हेमंत इक्तिदार में वापसी का रास्ता बनाने में कामयाब रहे। ये रिपोर्ट जरा देखिए। झारखंड में बीजेपी की जीत का रथ रुक गया है, या यूं कहें कि झारखंड की सियासत के कद्दावर लीडर हेमंत सोरेन ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। बड़ी जीत के बाद कारकुनान जश्न में डूबे हैं, तो हेमंत सोरेन मुतमईन है। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो इस राज्य को स्पष्ट जनादेश दिया है, इसके लिए मैं राज्य के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कारकुनान झूम रहे हैं, मिठाई बट रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और अब ये जानना जरूरी है कि हेमंत सोरेन ने सियासी समर की इस बड़ी लड़ाई में आखिर फतह कैसे हासिल की। हेमंत की बड़ी जीत में सबसे बड़ा फैक्टर रहा उनका इलेक्शन कैंपेन। हेमंत सोरेन ने अकेले तशहीर की कमान संभाली, जेएमएम के साथ हलीफ पार्टियों का भी प्रचार किया। हेमंत खुद वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार बने। हेमंत ने आदिवासी अक्सरियत वाली 2 सीटों से चुनाव लड़ा, पूरी तलखी से बीजेपी पर निशाना साधा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से मुकाबले की बात की, कौमी मसले की बजाय मकामी मुद्दों की ही बात की, सहयोगियों का साथ दिया और साथ लिया। जिन्होंने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया और आज राज्य की जनता ने इस राज्य को एक स्पष्ट बहुमत दिया है। हेमंत सोरेन ने पूरा इलेक्शन एक खास स्टाइल से लड़ा। 5 मरहले तक चले लंबे इंतखाबात में खुद एतमादी बनाए रखी, पार्टी उम्मीदवारों को सहूलियात की कमी नहीं आने दी। नतीजा, अपने सियासी जिंदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो झारखंड के अगले वजीर आला हेमंत सोरेन होंगे। 81 सीटों वाली झारखंड असेंबली में अजीम इत्तेहाद ने शानदार मुजाहरा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी इत्तेहाद को अवाम ने मैंडेट दिया है, जिसके बाद सीएम रघुवर दास ने गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। पूरे इंतखाब के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के हीरो साबित हुए। जब हुकूमत मकामी मुद्दों को नजरअंदाज करने लगे, जब हुकूमत की मुखालफत में लहर पैदा हो जाए, जब हुक्मरान पार्टी के बागी खुलकर बोलने लगे,
जब अपोजिशन में बिखराव नहीं इत्तेहाद हो, तब वही नतीजा सामने आता है जो झारखंड में नजर आ रहा है। झारखंड में पहली बार किसी सरकार ने 5 साल का मुद्दत-ए-कार पूरा किया, लेकिन इन 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब खुला तो हुक्मरान बीजेपी बदहवास हो गई। ऑपोजिशन की बाँछें खिल गई। ऑपोजिशन ने जो सेटिंग की उसमें बीजेपी के बड़बोले सीएम रघुवर दास ऐसे घिरे कि उनकी बोलती बंद हो गई। क्यों झारखंड की हुकूमत से बीजेपी की विदाई हो रही है? कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का इत्तेहाद हुकूमत की राह तय कर पा रहा है? इसके पीछे वजह कोई एक नहीं बल्कि कई हैं। बीजेपी को इक्तदार से बेदखल करने का फॉर्मूला इत्तेहाद की मुट्ठी से निकला। 2014 के असेंबली इंतखाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलग अलग इंतखाब लड़े थे। ऑपोजिशन के बिखराव का बीजेपी को फायदा हुआ और वो इक्तदार में आ गई। 2014 में बीजेपी को 31% वोट हासिल हुए थे, तो वहीं अकेले लड़ी जेएमएम को 20% और कांग्रेस को 16% वोट मिले थे। 2014 की इस गलती को न तो जेएमएम के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन दोहराना चाहते थे, न ही कांग्रेस। लगे हाथ आरजेडी भी साथ आ गई। बीजेपी मुखालिफ वोटों के बिखरने का कोई मौका नहीं मिला और जेएमएम कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद के लिए रास्ता आसान हो गया। एक तरफ ऑपोजिशन जमातें साथ आ गईं, तो उधर बीजेपी की पुरानी मुआविन आजसू अकेले इंतखाब लड़ गई। दोस्त तो चले ही गए, दुश्मन भी संग आ गए। ऐसे में रघुवर सरकार की नैया फिर से पार होनी मुश्किल तो हो ही गई। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वहाँ एक गठबंधन बना। पिछली बार सारे लोग जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सब अलग अलग लड़े थे। इस बार वो इकट्ठा हो गए और भाजपा जो गठबंधन आजसू के साथ था वो अलग हो गए। तो सबसे बड़ा कारण यही है गठबंधन। एक तो बीजेपी के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद तो था ही, साथ ही हुकूमत मुखालिफ लहर भी उफान पर थी, जिसे ऑपोजिशन ने खूब भुनाया। 7 महीने पहले जब लोकसभा इंतखाब हुए थे, तब झारखंड की 14 में से 12 सीटें बीजेपी एनडीए इत्तेहाद ने जीती थी। सीएम रघुवर दास और बीजेपी को ये गुमान हो चला था कि कुछ ऐसे ही नतीजे असेंबली इंतखाब में भी आएंगे, लेकिन 7 महीने में ही सब कुछ पलट गया। मोदी वाली लहर में बीजेपी लोकसभा इंतखाब में झारखंड में वोट तो पा गई, लेकिन हुकूमत मुखालिफ लहर को ऑपोजिशन ने मिलकर ऐसा भुनाया कि बीजेपी फंस गई। झारखंड में ऐन इंतखाब के बीच में शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम तबके में बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा था वो इत्तेहाद के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी इत्तेहाद ने सीएए और एनआरसी की खुलकर मुखालफत की। ऐसे में मुस्लिम तबके का वोट एकजुट होकर इत्तेहाद को गया। बीजेपी को मुस्लिम वोटों की बहुत उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि जेवीएम और एआईएमआईएम मुस्लिम वोट काटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हुआ और ज्यादातर मुस्लिम वोट इत्तेहाद के खाते में ही गिरे। तो जो कांग्रेस का वोट होगा या फिर एक जेवीएम का वोट हो सकता है कि एक जगह पोलराइज हुआ होगा। झारखंड में बेरोजगारी के मुद्दे को भी ऑपोजिशन ने खूब भुनाया। नौकरी के मसले पर नौजवान तबका नाराज था, जिसे ऑपोजिशन इत्तेहाद ने अपनी तरफ करने में कामयाबी हासिल की। इंतखाब से ऐन पहले जिस तरह से महंगाई ने पैर पसारा, प्याज सब्जियों की कीमतों में आग लगी, उससे भी लोगों में गुस्सा था। इस गुस्से को इत्तेहाद ने खूब हवा दी और अवाम ने अपना गुस्सा इंतखाब में बीजेपी के खिलाफ दिखाया। हेमंत सोरेन की क़यादत वाले इत्तेहाद के लिए बीजेपी के बागियों ने खेल आसान कर दिया। बीजेपी ने जिन लीडरान के टिकट काटे वो बागी हो गए और इनमें से कई तो इत्तेहाद के टिकट पर इंतखाब भी लड़ गए। जो सरयू राय रघुवर सरकार में वजीर रहे वो भी बागी हो गए और सीएम रघुवर दास के खिलाफ ही जमशेदपुर मशरकी सीट से इंतखाब लड़ गए। इन बागियों ने बीजेपी और रघुवर दास के खिलाफ खूब जहर भी उगला। मकामी लीडरान की नाराजगी जहां बीजेपी पर भारी पड़ी, वहीं इत्तेहाद ने इसे ऐसा भुनाया कि रघुवर दास भंवर में फंस गए और हेमंत सोरेन हीरो बनकर उभर गए।
रघुवर दास के खिलाफ एक माहौल बना था। शुरुआत तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से, जमशेदपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी वहीं से शुरू हुई और अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें दिखी कि भाजपा के बागी भी कुछ खड़े होकर किया। कुछ भाजपा में रहते हुए जो रघुवर दास को नहीं चाहते थे, उन्होंने भाजपा के खिलाफ काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार झारखंड में क्षत्रपु ने झंडा गाड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 5 साल पहले हेमंत सोरेन को हुकूमत से हटाकर रघुवर दास सीएम बने थे। अब पासा पलट चुका है। इस बार रघुवर दास को हटाकर हेमंत सोरेन वजीर आला बनने जा रहे हैं। जिन्हें सियासत विरासत में मिली, जिन्होंने घर पर ही सियासत का कहकहरा सीखा, जिन्होंने कम उम्र में पॉलिटिक्स की राह पकड़ी, जो कभी कारकुन नहीं रहे, सीधे लीडर बने, अब उन हेमंत सोरेन के हवाले झारखंड की किस्मत है। वक्त यही फरमा रहा है, विजय बिगुल बजा रहा है, हेमंत सोरेन आ रहा है, हेमंत सोरेन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक अच्छी सरकार मिलेगी, विरोधियों की नहीं दाल गलेगी। एक अच्छी सरकार मिलेगी, विरोधियों की नहीं दाल गलेगी। जेएमएम ही भा रहा है, हेमंत। झारखंड अलग रियासत तहरीक के अगवा रहे शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन ने पुरानी गलतियों से सीख ली। 2014 में अकेले इंतखाब लड़ने की भूल को इस बार सुधारा और कांग्रेस आरजेडी के साथ इत्तेहाद किया। नतीजा ये हुआ कि इस इत्तेहाद ने मैदान मार लिया, हुक्मरान बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। पलके बिछाए कर रहे हैं इंतजार, पलके बिछाए कर रहे हैं इंतजार, करे झारखंड पुकार, वो हेमंत सरकार, करे झारखंड पुकार। झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा में हेमंत सोरेन की पैदाइश 10 अगस्त 1975 को हुई। पढ़ने के लिए पटना गए और 1990 में मैट्रिक के इम्तिहान पास किए। पटना से ही 1994 में इंटरमीडिएट यानी 12वीं की तालीम मुकम्मल की। इसके बाद रांची के बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। सिर्फ 12वीं पास हेमंत सोरेन के सामने हालात ऐसे आ गए थे कि उन्हें कम उम्र में ही सियासत में उतरना पड़ा और पार्टी के साथ साथ कुनबे को सहारा देना पड़ा। एक संयोग वश है कि जो मुझे राजनीति में थोड़ा सा जल्दी आने का मौका मिला, नहीं तो मैं तैयार नहीं था कि आज मैं राजनीतिक ये में इतनी जल्दी आऊं। बड़े भाई अचानक गुजर गए और हमारे पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई, तो मुझे हालात को संभालने के लिए बड़ी तेजी से राजनीतिक गलियारों में आना पड़ा। गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के सियासी गुरु भी साबित हुए। वालिद के साए में सियासत की एबीसीडी सीखते चले गए और फिर एमएलए, एमपी, डिप्टी सीएम, सीएम तक का सफर 5 साल के अंदर तय कर लिया और फिर से झारखंड की कमान संभालने की सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। यही फरमा रहा है, विजय बिगुल बजा रहा है, वक्त यही फरमा रहा है, विजय बिगुल बजा रहा है, हेमंत सोरेन आ रहा है, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के पार्लियामेंट्री सफर की शुरुआत 24 जून 2009 को तब हुई जब वो राज्यसभा के एमपी चुने गए। 2009 के दिसंबर में ही पहली बार हेमंत सोरेन दुमका सीट से एमएलए भी चुने गए। जेएमएम ने जब बीजेपी को हिमायत दी, तब 11 सितंबर को हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा सरकार में डिप्टी सीएम बने और 8 जनवरी 2013 तक इस ओहदे पर रहे। 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन कांग्रेस की हिमायत से पहली बार झारखंड के वजीर आला बने और करीब 1.5 साल तक इस ओहदे पर रहे। 2014 में बीजेपी हुकूमत में आई, रघुवर दास सीएम बने और हेमंत सोरेन को ऑपोजिशन लीडर बनना पड़ा।
5 साल तक अपोजिशन लीडर रहने के बाद अब हेमंत सोरेन का सीएम बनने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। पलके बिछाए कर रहे हैं इंतजार, पलके बिछाए कर रहे हैं इंतजार, करे झारखंड पुकार वो हेमंत सरकार करे। सड़क हो या ऐवान, हर जगह हेमंत सोरेन रघुवर सरकार को घेरते रहे। इंतखाबी तशहीर में भी उनके निशाने पर बीजेपी और रघुवर सरकार रही। जो रघुवर दास 65 पार का नारा लगाते थे, उनका हेमंत सोरेन मखौल उड़ाते थे। कहते रहे नंबर गेम वो खेलें, हम तो सियासी फाइटर हैं, या तो जीतेंगे या फिर हारेंगे। और इस इंतखाब में जीत का ताज उनके सर पर ही सज गया। 50, 52, 60, 70 पार, 80 पार, ये सब बातें उनका है। हम लोग राजनीतिक योद्धा हैं। हम लोग जीत और हार की बात। सोरेन वालिद और साहबजादी के साथ बदनसीबी ये रही कि दोनों ने कभी 5 साल का मुद्दत-ए-कार मुकम्मल नहीं किया। कहने को तो शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के वजीर आला रहे, लेकिन तीनों बार कुल मिलाकर वो 1 साल भी कुर्सी पर नहीं रह पाए। उनके साहबजादे हेमंत सोरेन भी सिर्फ 1.5 साल तक के लिए सीएम रह चुके हैं और अब इत्तेहाद के रास्ते हुकूमत उनके हाथ में आ रही है। तो देखना होगा कि वो 5 साल का मुद्दत-ए-कार पूरा कर पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड में अजीम इत्तेहाद को मिली जीत का जश्न मन रहा है। बिहार में भी ये जश्न मनाया जा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। और देखिए इस जीत से अजीम इत्तेहाद को किस तरह नई जिंदगी मिली है। झारखंड में जीत पर अजीम इत्तेहाद में जश्न। पटना से दिल्ली तक मुबारकबाद देने का सिलसिला। जीत से आरजेडी और कांग्रेस को मिली बड़ी राहत। जी हां, झारखंड की जीत से आरजेडी और कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दोनों पार्टियों की साख इस बार दांव पर लगी हुई थी और दोनों ही साख बचाने में कामयाब रहे। झारखंड के जनता का झारखंड में मिली जीत से खासकर आरजेडी ने राहत की सांस ली है और इस जीत के बाद आरजेडी की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वो आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात में इस कामयाबी को दोहराएगी। कि ये संदेश दिल्ली भी हमारी जीत होगी और 2020 में बिहार में भी जीत होगी। यही झारखंड का संदेश है पूरे देश। झारखंड की जीत के लिए झारखंड की जनता को बधाई। ये महागठबंधन लोगों का गठबंधन था, पीपुल्स अलायंस। आज उसकी जीत हुई है। हेमंत जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। तेजस्वी जी ने खुद कहा और कई सभाएं की, तो एक आसमानी मुद्दे हार गए। झारखंड को जल जंगल जमीन की अपने मुद्दे चाहिए थे। थाली की रोटी पर चुनाव लड़ना था। झारखंड में मिली जीत से मैसेज बिहार के अजीम इत्तेहाद की साथी पार्टियों को भी मिल गया है, तभी तो इस जीत में वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं। झारखंड के महागठबंधन के सभी साथी यानी जेएमएम, कांग्रेस और राजद को हम बधाई देते हैं। महागठबंधन के साथी को बधाई देता हूँ। खास करके हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बन रही है और ये महागठबंधन की बड़ी जीत है। झारखंड में अजीम इत्तेहाद को जीत मिली है, सरकार बनना तय माना जा रहा है और अजीम इत्तेहाद इस जीत को बिहार की सियासत तक ले जाने की अब कोशिश में जुटेगा। बयानों से तो यही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक करेंगे, आपको बता दें कि एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ओवैसी का बयान सामने आया है। एनपीआर के जरिए एनआरसी लागू करने की हुकूमत की तैयारी है, ये कहना है ओवैसी का। हुकूमत की नजर में हिंदू, रेफ्यूजी और मुसलमान दरअंदाज हैं। वजीर आजम मोदी मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, ये अहम बयान असदुद्दीन ओवैसी का सामने आया है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हुकूमत की नज़र में हिंदू रिफ्यूजी हैं और मुसलमान दरअंदाज हैं, ये अहम बयान
असदुद्दीन ओवैसी का सामने आया। उन्होंने कहा कि एनपीआर के जरिए हुकूमत एनआरसी लागू करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत की नजर में हिंदू रिफ्यूजी हैं और मुसलमान घुसपैठी हैं। ये बयान दिया है एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर यह बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि एनपीआर के जरिए हुकूमत एनआरसी लागू करने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि वजीर आजम मोदी मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। मोदी हुकूमत की नजर में हिंदू रिफ्यूजी हैं और मुसलमान दरअंदाज हैं। यह अहम बयान एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का सामने आया है। ओवैसी ने यह भी कहा कि एनपीआर के जरिए एनआरसी लागू करने की तैयारी कर चुकी है हुकूमत की नजर में हिंदू रिफ्यूजी हैं और मुसलमान घुसपैठिए हैं। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि वजीर आजम मोदी मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। तो बड़ा बयान इस वक्त का असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। ओवैसी ने कहा कि एनपीआर के जरिए हुकूमत एनआरसी लागू करने की तैयारी में है। मोदी मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत की नज़र में हिंदू रिफ्यूजी हैं और मुसलमान दरअंदाज हैं, घुसपैठिए हैं। ये अहम बयान इस वक्त का सामने आया है। ओवैसी ने ये बयान दिया है। प्रधानमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या ये लोगों का स्ट्रेटजी है या टैक्टिक्स है कि लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाकर एक डाइवर्जन क्रिएट किया कर रहे। तो लगता है स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि प्रधानमंत्री एक बात बोलेंगे और होम मिनिस्टर एक बात करेंगे, मगर देश जानता है कि अब ये दोबारा ये कन्फ्यूजन, कोई भरोसा ही नहीं करेगा इनकी बात का। तो ये बेहद अहम बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। ओवैसी ने कहा कि एनपीआर के जरिए एनआरसी लागू करने की तैयारी में है सरकार। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। और आइए सुनते हैं अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। और वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना। साथ ही वो ये भी साफ करते हुए नजर आए कि दोनों ऐवानों ने इस बिल को पास किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को, और तब जाकर ये एक्ट बना है। लिहाजा अब अपोजिशन लीडरान इस पर कितना भी हो हल्ला करें, उससे कोई फायदा नहीं है। इस बीच एक और अहम खबर सामने आई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर बीएसपी सदर मायावती का ट्वीट सामने आया। मरकज मुसलमानों की सभी शक को जल्द दूर करे, ये कहना है मायावती का। मुसलमान लोग होशियार रहें, सियासी इस्तेसाल तो कहीं उनका नहीं हो रहा है, ये कहना है मायावती का। तो एक और अहम बयान इस वक्त का सामने आया। बीएसपी सदर मायावती ने ट्वीट के जरिए कहा है कि मरकज मुसलमानों के सभी शक और शुबहात को दूर करे। मायावती ने एनआरसी और सीएए को लेकर ये बयान दिया है, ये ट्वीट किया है। साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि मुसलमान लोग होशियार रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनका सियासी इस्तेसाल कर रहा। तो एक और अहम खबर, मरकज मुसलमानों के सभी शक को जल्द दूर करे, ये एक ट्वीट के जरिए बीएसपी सदर मायावती ने कहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। साथ ही मायावती ने मुसलमानों से भी होशियार रहने के लिए कहा है और कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों का कोई सियासी इस्तेसाल कर रहा हो। तो ट्वीट के जरिए बीएसपी सदर मायावती ने ये तमाम बातें वाज़ेह की है। सीएए और एनआरसी को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने कहा कि मरकज मुसलमानों के सभी शक को जल्द दूर करे। और साथ ही मायावती ने मुसलमानों से होशियार रहने के लिए कहा है कि ऐसा ना हो कि कोई उनका सियासी इस्तेसाल कर रहा हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर ये ट्वीट किया है मायावती ने। और
ये भी कहा है कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों की सभी शक और सभी शुबहात को दूर करे। YCA और NRC की मुखालफत में आज दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा और वी द पीपल के बैनर तले मंडी हाउस से जंतर मंतर मार्ग तक मार्च निकाले जाएंगे। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज दूसरी तंजीमों को भी मुजाहरे में हिस्सा लेने के लिए दावत दी है। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस भी पहले से मुस्तैद है और तशद्दुद फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। आज 9वें दिन भी जामिया में धरना जारी है। पीर को सैकड़ों लोग जामिया के बाहर सड़क पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC की मुखालफत में एहतजाज करते रहे। जामिया के आसपास के स्कूल के बच्चे भी धरने में शामिल हुए। तो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दूसरी तंजीमों को भी मुजाहरे में हिस्सा लेने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस मुजाहरे को लेकर मुस्तैद है और ये मुजाहरा जो है संसद मार्ग तक निकाला जाएगा। शहरियत तरमीमी कानून और NRC को लेकर मुजाहरा मुसलसल जारी है। इस बिल और एक्ट की मुखालफत लगातार दिल्ली में की जा रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC को लेकर इस मुखालफत के चलते आज भी दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जामिया के तलबा आज मार्च करेंगे। मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक ये पैदल मार्च किया जाएगा। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज दूसरी तंजीमों को भी मुजाहरे में हिस्सा लेने के लिए दावत दी है, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस भी पहले से मुस्तैद है और तशद्दुद फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि आज 9वां दिन है इन एहतजाजी मुजाहरों का और आज 9वें दिन भी जामिया में धरना जारी है। पीर को सैकड़ों लोग जामिया के बाहर सड़क पर CA और NRC की मुखालफत में एहतजाज करते रहे। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर। शुएब, जामिया के तलबा आज भी एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की क़यादत में ये मार्च मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक किया जाएगा। पैदल मार्च है। कई और तंजीमों को भी दावत दी गई है शुएब इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए। क्या माहौल है आज? बिल्कुल, देखिए मुमताज, आज भी जो मुजाहरे हैं उसका दौर दिल्ली में जारी रहेगा और तकरीबन 12:30 बजे के करीब एक रैली निकलेगी मंडी हाउस से और जंतर मंतर तक। हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से CA और NRC को लेकर, लेकिन कई लोगों से इस तरह की खबर आई कि वहाँ तशद्दुद हुआ, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे। लेकिन जो दिल्ली में मुजाहरे हैं वो रुके नहीं। हम लगातार देख रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर लोग जमा होते हैं। रोजाना सुबह से शाम तक वो जमा रहते हैं, शाम के वक्त अपने घरों को चले जाते हैं। इसी तरह से आज भी एक बड़ा मुजाहरा रखा गया है। अलग अलग तंजीमों की तरफ से ये कॉल दी गई है कि 12:30 बजे के करीब लोग वहां पर जमा होंगे मंडी हाउस पर और उसके बाद वो सीधा वहां से रैली निकालते हुए जंतर मंतर तक जाएंगे। इसके साथ ही ये कोशिश भी इन लोगों की है कि सरकार तक लगातार चाहे ज्ञापन के जरिए या दूसरे तरीके से अपनी बात को रखा जाए और कई जो जाने माने सामाजिक कारकुनान हैं वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। वहीं कई सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनकी भी उम्मीद है कि वो शायद इस मुजाहरे में वो शिरकत करेंगे। तो हमने जामा मस्जिद पर भी देखा, उसके अलावा तमाम जगहों पर जो मुजाहरे वो होते रहे हैं। इसलिए आज भी देखना होगा कि दरअसल किस तरह से यहाँ पुरअमन की लगातार ये कोशिश की जा रही है दिल्ली में जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं कि पुरअमन तरीके से हो और जो बात लोग रखना चाहते हैं उसी तरीके से रखा जाए, उनको दूसरा रंग ना दिया जाए। और उसी की कड़ी में आज फिर ये मुजाहरे की कॉल दी गई है और बड़ी तादाद में लोगों की जुटने की इसलिए उम्मीद है क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की भी छुट्टी है इन दिनों। हालांकि बड़ी तादाद में स्टूडेंट बाहर भी गए, लेकिन जो दिल्ली में है वो अक्सर इन मुजाहरों में शिरकत कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यही वजह है कि आज भी स्टूडेंट्स भी होंगे, सामाजिक कारकुनान भी होंगे, कई सियासी लीडर भी होंगे। तमाम जो लोग हैं वो इस मुजाहरे में शिरकत करने वाले हैं और पुलिस ने भी इसी लिहाज से, क्योंकि जब मंडी हाउस से और जंतर मंतर तक कोई भी रैली निकलती है तो जो रूट है 12 खंबा, इसके अलावा दूसरे रूटों से होते हुए रैली जाती है तो यकीनन उसी तरह से ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करना पड़ता है। तो उसी तरह के इंतजाम आज भी नजर आएंगे ट्रैफिक पुलिस के जरिए। शुएब, सिक्योरिटी के पहले से ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर ये थी शुएब कि स्वराज इंडिया के कन्वीनर योगेंद्र यादव भी आज मंडी हाउस पहुंचेंगे। यहाँ से
मुजाहरा करेंगे सीएए और एनआरसी के खिलाफ, तो क्या आपको लगता है कि जामिया के स्टूडेंट्स आकर मिलेंगे वो भी, या उन्हीं के साथ मिलकर अपना एहतजाजी मुजाहरा आगे बढ़ाएंगे? देखिए मुजाज, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मंडी हाउस पर ही तमाम लोग जमा होंगे, तो वहीं पर तमाम जो लोग हैं वो जमा होंगे और उसी के हिसाब से फिर तमाम जो मुजाहिरीन हैं वो मुजाहरा करते नजर आएंगे एक तरीके से। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो भी तमाम चीजें नजर आई कि अलग अलग जगहों पर सीए और एनआरसी के मुद्दे पर लोग जमा हुए और उन्होंने अपने तरीके से बातों को रखा, तो योगेंद्र यादव भी वहीं पर पहुंचेंगे और एक तरीके से वो भी इस मार्च में शिरकत करेंगे। शोएब, रूट कौन सा लिया जाएगा इस मार्च के लिए मंडी हाउस से जंतर मंतर तक? बिल्कुल, जो मंडी हाउस से होता हुआ बारह खंबा से होता हुआ जाता है जंतर मंतर की तरफ, वहीं से रैली निकालने की इजाजत होती है तमाम लोगों को और इसकी इजाजत दी गई है बाकायदा। इसलिए उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से मार्च निकलेगा और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें शिरकत करते दिखेंगे। अब किस तरह का मैसेज वहां से देने की कोशिश होती है, क्योंकि जो मुखालफत है, जो पोस्टर बैनर जो बनाए गए हैं या जो मीडिया को जो इन्विटेशन भेजा गया है इस मार्च का, उसमें ये नजर आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यूपी के अलग अलग शहरों में जो इस मामले को लेकर हिंसा हुई, उस पर पुलिस पर कई तरह के इल्जाम लगाए गए कि वहां पिटाई की गई, घरों में घुसकर सामान तोड़ा गया, इस तरह के इल्जाम पुलिस पर भी लगाए गए। तो इन तमाम चीजों का जिक्र भी इस मुजाहरे में आज जो तकरीरें होगी जंतर मंतर पर उसमें नजर आएगा। तो हमें इंतजार करना होगा कि 12:30 बजे के बाद जब लोग इकट्ठा होंगे वहां कितनी बड़ी तादाद होती है, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं और क्या मैसेज वहां से दिया जाता है। लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम ये लगातार देख रहे हैं कि सीए और जो एनआरसी का मसला है उसको लेकर मुखालफत का दौर जारी है और मुजाहरे कम से कम दिल्ली में, दूसरी जगहों पर हमने देखा है कि थोड़ा रुक गए हैं, लेकिन दिल्ली में रोजाना कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोग्राम, एक कार्यक्रम मुजाहरों का होता है जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। आज शोएब, एक और खास बात ये भी निकलकर सामने आ रही है आज के इस मुजाहरे की कि इस मुजाहरे के जरिए जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ये पैगाम देना चाहती है कि मुल्क की आवाम वो पुलिस के रवैये से नहीं डरती है और इस डर से जो कम्युनल राजनीति है, कम्युनल सियासत है, उससे डरा नहीं जाएगा। और इसी के साथ इस चीज के खिलाफ भी मुजाहरा है कि पुलिस जो कर रही है इन मुजाहरों को रोकने के लिए वो भी ठीक नहीं है। ये भी एक मैसेज दिए जाने की कोशिश है कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से। शुएब, जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों को लेकर भी एक मैसेज होगा जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि यूपी खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों, चाहे कानपुर हो या फिर अलीगढ़ हो, बिजनौर में करीब 2 लोगों की मौत भी हुई है, इसके अलावा मुजफ्फरनगर हो, तो इन तमाम जगहों पर ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के जरिए कि पुलिस के जरिए भी लोगों के घरों में घुसा गया है और वो मारपीट उनके जरिए के साथ की गई है। इन तमाम चीजों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, तो उन चीजों का जिक्र भी इसमें कहीं ना कहीं होगा और सरकार को एक घेरने की कोशिश होगी। हालांकि हमने देखा है कि पीएम के जरिए जरूर ये आह्वान किया गया या अपील दरख्वास्त की गई रामलीला मैदान से कि इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम तरह के दावे और वादे किए गए, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस तरह से मुतमईन शायद नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि कहीं ना मुखालफत जो लगातार जारी है। और शुएब, आप नजर बनाए रखें तमाम सूरत हाल पर, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शुएब, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। आज मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। सीए और एनआरसी के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे मुसलसल जारी हैं। आज 9वां दिन है इन मुजाहरों को शुरू हुए और आज भी दिल्ली में मार्च निकाला जाएगा। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कई और तंजीमों से भी अपील की है कि वो आकर उनके साथ इस मुजाहरे में जुड़े। फिलहाल जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और हम भारत के लोग बैनर तले ये एहतजाजी मुजाहरा मंडी हाउस से जंतर मंतर तक किया जाएगा। ये तस्वीरें जादवपुर यूनिवर्सिटी की आप देख रहे हैं। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया जा रहा है। तलबा एहतजाज कर रहे हैं सीएए और एनआरसी के खिलाफ और इस बीच गवर्नर को काले झंडे दिखाए गए हैं। यहाँ पर तस्वीरें जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ
मगरबी बंगाल के गवर्नर को काले झंडे दिखाए गए हैं। तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर। यहाँ पर ये काले झंडे इसी सिलसिले में गवर्नर को दिखाए जा रहे हैं। तस्वीरें जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की आप देख रहे हैं। अहम तस्वीरें इस वक्त की। कोलकाता में तलबा एहतजाज कर रहे हैं, गवर्नर को काले झंडे दिखाए गए। गवर्नर जगदीप को काले झंडे दिखाकर एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि जबरदस्त मुजाहरे को देखते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ अपनी कार के अंदर ही रुके रहे। काफी देर तक वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सके। क्या बोला हम लोग को पता नहीं। आपको बता दें कि वो यहाँ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। यहीं पहुंचने पर तलबा ने काले झंडे दिखाकर नारे लगाए गवर्नर जगदीप को। साथ ही भाजपा कारकुन श्री जगदीप धनखड़ गो बैक के पोस्टर भी दिखाए। भाजपा कार्यकर्ता श्री जगदीप धनखड़ गो बैक के पोस्टर भी इन तलबा ने दिखाए। तस्वीरों से आप समझ रहे होंगे, काले झंडे दिखाकर मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के सामने एहतजाज दर्ज कराया, उनकी मुखालफत की। साथ ही जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं तलबा। यहाँ पर जबरदस्त मुजाहरे के चलते गवर्नर जगदीप धनखड़ अपनी कार के अंदर ही रुके रहे। काफी देर तक वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल सके। आपको बता दें कि यह तलबा की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन तलबा ने काले झंडे दिखाकर उनकी मुखालफत की और बीजेपी कार्यकर्ता श्री जगदीप धनखड़ गो बैक के नारे लगाए। तो गवर्नर को घेर लिया तलबा ने। जादवपुर यूनिवर्सिटी में नो एनआरसी नो कैब बैच पहनकर एहतजाज कर रहे हैं तलबा। यहाँ पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी तलबा ने लिए हुए हैं। बैनर्स पे लिखा है बीजेपी कार्यकर्ता श्री जगदीप धनखड़ गो बैक के नारे लिखे हुए हैं। काले झंडे भी तलबा ने दिखाए। आपको बता दें कि कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करने के लिए गवर्नर जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन तलबा ने उनकी आमद की मुखालफत की। उनके आने पर काले झंडे दिखाकर एहतजाज किया। एनआरसी और कैब को लेकर, सीए को लेकर तलबा ने ये एहतजाज जादवपुर यूनिवर्सिटी में किया है। काफी देर तक गवर्नर जगदीप धनखड़ को गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया तलबा ने। काफी देर बाद वो गाड़ी से बाहर निकले। जबरदस्त मुजाहरा यहाँ पर किया जा रहा है एनआरसी और सीएए को लेकर, और इसी के चलते जगदीप धनखड़ गवर्नर मगरबी बंगाल की आमद की मुखालफत की तलबा ने। यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में हिस्सा लेने के लिए गवर्नर पहुंचे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के तलबा ने उनकी जबरदस्त मुखालफत की, एहतजाज किया गवर्नर के खिलाफ भी और उनकी आमद की मुखालफत की। तस्वीरें जादवपुर यूनिवर्सिटी की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि फंक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ पाया है। फंक्शन में शिरकत करने के लिए ही गवर्नर जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन तलबा ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। तो कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं। जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा यहाँ किया जा रहा है। कॉन्वोकेशन तकरीब होनी थी यूनिवर्सिटी की, जिसमें शिरकत करने के लिए मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन तलबा ने उनकी आमद की मुखालफत की। बीजेपी कार्यकर्ता श्री जगदीप धनखड़ गो बैक के नारे लिखे हुए पोस्टर्स दिखाकर तलबा ने उनके खिलाफ मुजाहरा किया है। अपना गुस्सा निकाल रहे हैं तलबा यहाँ पर एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर।
और ये एहतजाज अब भी जारी है। यहाँ अभी तक फंक्शन शुरू नहीं हुआ है, कॉन्वोकेशन तकरीब होनी थी यहाँ पर, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तलबा ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर गवर्नर पहुंचे थे जगदीप धनखड़, लेकिन उनकी मुखालफत करना शुरू कर दिया तलबा ने। नो एनआरसी नो कैब के पोस्टर बैनर लिए हुए तलबा यहाँ पर काले झंडे दिखाकर गवर्नर की मुखालफत की, उनको अपोज किया यूनिवर्सिटी पहुंचने पर। जादवपुर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। अहम अपडेट इस वक्त का कोलकाता से। तस्वीरें जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की हैं। कॉन्वोकेशन तकरीब होनी थी यहाँ पर, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि तकरीब में शिरकत करने के लिए गवर्नर जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनकी आमद की मुखालफत शुरू कर दी तलबा ने। काफी देर तक गवर्नर गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए। काले झंडे दिखाए गए हैं गवर्नर को यहाँ पर। एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ये गुस्सा और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तलबा यहाँ। तो जगदीप धनखड़ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, गवर्नर मगरबी बंगाल। आपको बता दें कि उनके खिलाफ खूब नारेबाजी हुई है यूनिवर्सिटी कैंपस में। जादवपुर यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं। भाजपा कार्यकर्ता श्री जगदीप धनखड़ गो बैक के नारे लगाए हैं तलबा ने, और यही नारे लिखे हुए बैनर पोस्टर भी लहराए हवा में। काले झंडे दिखाए गए हैं गवर्नर को, और इस तरह से एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर गवर्नर की भी मुखालफत की गई है कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में। काफी देर तक गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए गवर्नर। दूसरी तस्वीर गवर्नर की आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। कॉन्वोकेशन तकरीब होनी थी यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये तकरीब शुरू नहीं हो पाई है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है ये, कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी। गवर्नर जगदीप धनखड़ कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके खिलाफ नारेबाजी की गई यहाँ पर, उनकी आमद की मुखालफत की गई है यूनिवर्सिटी में। तलबा ने काले झंडे दिखाकर और गो बैक के नारे लगाकर गवर्नर को अपोज किया है। गवर्नर को आने से रोका गया, काफी देर तक गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए। एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ये मुखालफत मुल्क भर में जारी है, और ये तस्वीरें कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। अभी तक कॉन्वोकेशन तकरीब शुरू नहीं हो पाई है। मुल्क भर में गुस्सा और नाराजगी एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मगरबी बंगाल में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं, और अब भी जबरदस्त मुजाहरा किया गया है कोलकाता यूनिवर्सिटी में, कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में। गवर्नर को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जगदीप धनखड़ यहाँ एक कॉन्वोकेशन तकरीब में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुखालफत की गई, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, गो बैक के नारे लगाए गए। और इस बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए कहा कि तलबा और नौजवानों और कांग्रेस कारकुनान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। राजघाट पर मुनक्किद एकता सत्याग्रह को कामयाब बनाने के लिए राहुल गांधी ने शुक्रिया अदा किया। मोदी शाह की जानिब से मुल्क को तकसीम करने की मुखालफत में उतरने के लिए आप सबका शुक्रिया। इस तरह से शुक्रिया अदा किया राहुल गांधी ने बीते रोज एकता सत्याग्रह में पहुंचने वाले लोगों का। राहुल गांधी ने लिखा कि तलबा और नौजवान और कांग्रेस कारकुनान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं राजघाट पर मुनक्किद एकता सत्याग्रह को कामयाब बनाने के लिए। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में भी लिखा कि मोदी शाह की जानिब से मुल्क को तकसीम करने की मुखालफत में उतरने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।